देखिए आज आप लोग को पढ़ाएंगे वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का पढ़ेंगे। 1.1 जो हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। और किसकी सहायता से? एल्गोरिथम से। किसकी सहायता से? एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और जहाँ आर का मान जो होता है वो शून्य से क्या होता है? बड़ा या बराबर, लेकिन बी से क्या होता है? छोटा। इसकी सहायता से आज हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो प्रश्नावली 1.1 का निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग आज प्रयोग करके इन संख्याओं का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो ध्यान देखिए, इन संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए जो संख्या बड़ी होगी, पहला नंबर सवाल क्या हल कर रहे हैं। जो संख्या बड़ी कौन है? 135 और 225 में संख्या बड़ी कौन है? 225। लिखेंगे 225। इसके बाहर का लिखेंगे 135। अब भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? एक बार, क्योंकि दो बार में अधिक हो जाएगा। तो कितना बचेगा? शून्य। अब 12 से 3 घटा 9। अब जो शेषफल बचता है इसी को बनाते हैं भाजक। क्या बनाते हैं? भाजक। और जो पहले भाजक था इसे बनाएंगे भाज्य। 135। अब भाग दीजिए, भाग कितनी बार जाएगी? 9 दूना के 18, एक बार। 5 45। अब देखिए भाग अभी पूरी पूरी नहीं गई। जब पूरी पूरी भाग नहीं जाएगी इस भाजक को क्या बनाएंगे? भाज्य। तो भाग कितनी बार जाएगी? 2 बार। अर्थात क्या गया? जीरो। क्या गया? जीरो। यही। अब एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा? 45। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाए, जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाए उसे कहते हैं एचसीएफ। क्या कहेंगे इसमें? एचसीएफ। तो हमें स्टेप लिखना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या किए हैं? 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस कितना बचा है? 90। दूसरा स्टेप 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। तीसरा स्टेप क्या किए हम लोग कि 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। तो जिसका शेषफल अंत में 0 आ जाए उससे पहले क्या है? 45। यही क्या हो जाएगा? एचसीएफ। अतः एचसीएफ कितना हो जाएगा? 45। हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 45। अब दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल, दूसरी सवाल क्या है? देखिए दूसरी सवाल में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 38 22 और 196 क्या है? छोटी। तो 38 22 जीरो में भाग किसे देंगे हम लोग? 196 से। संख्या बहुत बड़ी है इसलिए इसे हम टुकड़ों में भाग देंगे। टुकड़ों में भाग देने का मतलब कितने और भाग को ले जाएगी? लगभग 3 बार, लगभग 2 बार जाएगी। तो 6 दूना के 12 को 2, 9 दूना के 18 को 19, 2 के 2 1 3। भाग देंगे तो लगता है कि क्या जाएगा? 2 6 12 को 2, 2 9 18 को 19 को 9, 2 1 2 1 3। भाग जाएगी एक बार। पहले भाग कितनी बार जाएगी? एक बार। कितना होगा? 1 9 6। अब घटाइए, 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 7, 17 में से 9 घटेगा 8, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 1, 2 उतार देंगे। अब भाग कितनी बार जाएगी? 9। 1 9 6 में भाग देंगे 9 से। तो 9 6 54 को 4 5, 9 9 81, 5 86, 9 के 9, 9 8 17। भाग कितनी बार जाएगी? 9 बार।
देखिए 9 × 54 को 4, हाथ में लगा 5, 9×9 = 81, 81 5, 86 को 6, अब बचा कितना 8, 9 के 9 8, 17, कितना बचेगा 12 में से 2, 12 में से 4 8, 15 में से 6 9, वो कट गया। अब देखिए कितना उतरेगा 0। अब भाग कितनी बार जाएगी, भाग कितनी बार जाएगी, अब भाग दीजिए तो 5 बार जाएगी क्या भाग, 5 बार। 5 × 36 को 0, हाथ में का 3, 5 9 45, 3 48, 5 के 5 4 9, पूरा पूरा कट गया। अर्थात इससे भाग पूरा पूरा क्या हो गई, कट गई। यही हमारा क्या हो जाएगा HCF, क्या हो जाएगा HCF। तो पहला स्टेप में ही चला गया, कितना था 38, 22 0 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0, अतः HCF क्या हो गया, कितना 196। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग एक विधि पढ़े गुणनखंड विधि, लेकिन जो गुणनखंड विधि होती है उससे हम बड़ी बड़ी संख्याओं का HCF निकालते समय बहुत कठिन जाएगा या कठिन हो जाएगा और बहुत अधिक समय लग जाएगा। इसलिए उसे आसान बनाने के लिए, समय की बचत करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसका प्रयोग करके जब HCF निकाला जाता है तो कुछ ही समय में HCF हमारा निकल जाता है। अब देखिए जो तीसरा नंबर सवाल है, इसको हल करते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है, इन दोनों में से बताइए बड़ी संख्या कौन है, 867। 800 जो 67 है यह बड़ी संख्या, तीसरा नंबर सवाल। और छोटी संख्या को लिखेंगे बाहर तो क्या है 255। अब भाग दीजिए तो भाग कितने बार जाएगा, लगभग भाग जाएगा 3 बार। कितने बार जाएगा, 2 3 6, 3 5 15 को 5, 3 5 15 16 को 6, 3 2 के 6 1 7, बचेगा 2 0 1। अब भाग पूरी पूरी नहीं गई है, इसका मतलब अब इसको बनाएंगे भाजक, इसको क्या बनाएंगे भाज्य। अब भाग दीजिए तो भाग कब बार जाएगी, 2 बार। 2 2 के 4 2, बताइए कितना बचेगा 1 5 51। अब इसको बना दीजिए भाजक, भाज्य 1 0 2। अब भाग दीजिए, भाग जाएगी 2 बार, 2 1 कम 2, 2 5 10। इसका मतलब शेषफल का आ गया 0। जो 51 है यही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा HCF। तो अब जो इसके स्टेप लिख दीजिए एल्गोरिथम, एल्गो। तो पहला स्टेप का किए हैं 8 6 7 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102। दूसरा स्टेप 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51। फिर क्या किए तीसरा स्टेप 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। आज जब 0 आ गया तो इस साइड वाला क्या हो जाएगा HCF। अतः HCF कितना हो जाएगा 51। यही आंसर हो जाएगा, लगा लीजिए इसको। अब चलते हैं चौथा नंबर सवाल। देखिए चौथा नंबर सवाल क्या है, इन दोनों में बताइए बड़ी संख्या कौन है, 2 2 4, 2 2 4 यह बड़ी संख्या है। 12 5 7 6 4 0 5 2। अब भाग दीजिए तो भाग कितनी बार जाएगी, हमें लेना पड़ेगा 5 का और भाग जाएगी लगभग 5 चौक 20, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। 3 बार देखिए लेकर, तो 3 बार जब लेंगे
तो क्या सही है, 3 बार जल जाएगी, 3 बार भाग जाएगी, कब बार भाग जाएगी, 3 बार। 3 दूना के 6, 3 5 15, और 4 3 12, 0 2 4। अब इसको बनाएंगे भाजक और इसको बनाएंगे भाज्य। अब भाग दीजिए, भाग कितनी बार जाएगी, 4 8 32, 4 9 36, लगभग 9 बार जाएगी। भाग कितनी बार जाएगी, 9 बार। 0 18 को 8, 9 चौको 36, 1 37। 15 में से 2 गया, 15 में से 8 गया 7, 9 में 7 गया 2। अब इसको भाज्य बनाएंगे, 4 2 0। तो भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार। 2 7 1, 8, 12 में 7 5 1। अब इसको फिर भाजक बनाएंगे, जो बचता जाएगा उसे भाजक बनाते जाएंगे, और उससे पहले वाला जो भाज्य रहता है भाजक, उसे क्या बना देंगे, भाज्य। तो 272। भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार। 1 5 8, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 5 1, 6 में से 5 1 1, 1 5 8। अब भाग दीजिए कितनी बार, 1 बार। 1 1 4, कितना बचेगा, 4 4। अब इस भाग को यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए तो क्या बचा है, 44। अब अगला भाज्य किस बनाएंगे, 114। 44 114। भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। 3 बार जा सकते, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 3 बार भाग जाएगी। 4 3 12 को 2, 4 3 12 1 13। कितना बचेगा, 2 1। भाग जाएगा 44 में, भाग दीजिए। तो 12 दूना 24, 12 36, 12 36। कितना बचेगा, 8 12, 1 बार। कितना बचेगा, 4। कितना बचेगा, 4 8, 4 दूना के 8, कितना हो गया, 0। अब थोड़ा लॉन्ग स्टेप चला गया है, अतः इस स्टेप को आप लोग लिख सकते हैं, यार मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा यह भाग बढ़ा गया है। तो देखिए अंत में HCF हमारा कितना आ गया, 4। HCF कितना आ गया, HCF 4 आ गया। लेकिन इतना ऐसे आप लोग को अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। इसको पूर्ण करने के लिए एल्गोरिथम की स्टेप को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो पहला नंबर स्टेप देखिए क्या लिखे हैं, 12 57 6 बराबर 40 52 गुणे 3 प्लस 420। दूसरा स्टेप 40 52 बराबर 420 गुणा 9 प्लस 272। तीसरा स्टेप 420 बराबर 272 गुणा 1 प्लस 158। चौथा स्टेप क्या किए हैं, 272 बराबर 158 गुणा 1 प्लस 114। पांचवा स्टेप 114 158 बराबर 114 गुणा 1 प्लस 44। छठवां स्टेप 144 114 बराबर 44 गुणे 3 प्लस 12। पांचवा स्टेप
44 बराबर 12 गुणा 3 प्लस 8। छठा स्टेप 12 गुणा 12 इज इक्वल टू 8 गुणा 1 प्लस 4। फिर सातवां स्टेप 8 इज इक्वल टू 4 गुणा 2 प्लस 0। अतः हमारा स्टेप कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक्स स्टेप कितना हो जाएगा? 4। अगले सवाल देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।